नमस्कार। आज बात करते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जब याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ तो याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को समझाते हुए कहा कि हे गार्गी, अति प्रश्न मत पूछो। अति प्रश्नों के विभ्राट में तुम्हारा मस्तिष्क उड़ जाएगा। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षुणाय इंद्रो माया भी पुरुरूपयते तदस्य युक्ता हरया सतादशा। उसको देखने के लिए सब रूप अच्छे हैं, सब में उसी का प्रतिबिंब है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अनंत भुजाओं वाली आकृति एक वृत्त की ही रूपांतर है। वृत्त बिंदु का रूप है। किसी का रूप देखो, बिंदु की ही महिमा प्रतीत होती है। बिंदु इंद्र है, वह अपनी माया से नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। उसी की सहस्त्र रश्मियाँ सर्वत्र फैली हुई हैं। वह बिंदु ही उसके प्रतिचक्षण या दर्शन के लिए पर्याप्त रूप है। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वैदिक शब्दों की अद्भुत परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। तो आइए आज रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव को जानते हैं। वह कहते हैं कि प्रत्येक रूप में उसका प्रतिबिंब है। ऋग्वेद के मनीषी महर्षि गर्ग के हृदय में यह तत्व उद्घटित हुआ था। कवि ने प्रज्ञा के बल से गिने हुए सरल शब्दों में ब्रह्मांड की आधारशिला का वर्णन कर दिया है। इसी पर वैज्ञानिकों के मस्तिष्क टकराते हैं। इसका आश्रय पाकर अध्यात्मवेत्ताओं को आनंद प्राप्त होता है। इसी सनातन सत्य को आर्ष महाप्रज्ञाओं ने युग युग में अहरनिश घोषित किया है। देश और काल की श्रृंखलाओं से अतीत यह विज्ञान है। इसी तत्व का पारायण समस्त आर्ष शास्त्र सहस्त्र मुखों से करते आ रहे हैं। प्रत्येक रूप में उसी की मूर्ति प्रतिबिंबित है। यही कारण है कि विश्व का एक परमाणु भी उसी प्रकार अज्ञेय है जिस प्रकार की समस्त विश्व। एक एक परमाणु का रूप उसी का प्रतिरूप है। जिस प्रकार वह ब्रह्म नेति पद से कहा जाता है, इतना ही नहीं, उसी प्रकार एक परमाणु के आश्चर्यमय रहस्य को सहस्त्रों पोथों में वर्णन कर लेने पर भी अंत में यही कहना शेष रहता है, नेति न इति। इतना ही नहीं, एक अणु का भी रहस्य यहाँ कोई नहीं जान पाया, कभी कोई नहीं जानता, कभी कोई नहीं जान पाएगा। यह ध्रुव सत्य है। विज्ञानवादी की यह परम निराशा है और योगी के लिए यही परम तृप्ति है। कितना आनंद है कि उसकी प्रतिरूपता से स्थित एक परमाणु के रूप पर भी वरुण के पाशों का प्रहार नहीं हो सकता। जितना हम जान पाते हैं वह वरुण के पाश में बन चुका है। वही जड़ मर्त भावापन्न है। अज्ञात भाग अमृतमय इंद्र प्राण से संपृक्त रहता है। प्रजापति के दो रूप कहे गए हैं, एक निरुक्त और दूसरा अनिरुक्त। अनिरुक्त अल्प एवं मृत्यु है, अनिरुक्त अनंत एवं अमृत है। निरुक्त अल्प एवं मृत्यु है और अनिरुक्त अनंत एवं अमृत है। अव्यात्मा इंद्र की प्रतिरूपता से निर्मित जो परमाणु का कृत्रिम स्वरूप है, उसके तोरण के नीचे आकर तो सभी उपासकों को अंत में नेति कहकर मस्तक झुकाना पड़ेगा। दार्शनिक मेटरलिंक ने कहा है कि इस विश्व के एक अणु का रहस्य भी जिस दिन मेरी समझ में आ सकेगा, उस दिन या तो यह विश्व समस्त वैचित्र से हीन शमशान के तुल्य हो जाएगा या मेरा मस्तिष्क ही फटकर गिर पड़ेगा।
तो इस तरह से तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, रूप रूप के पास जाकर बहुरूपता को सार मानना मस्तिष्क का भ्रम है। पूर्ण जो एक है उसको कौन प्रकट कर सकता है? बिंदु में ही अनेक आकृतियों के दर्शन करना बुद्धिमत्ता है। इसीलिए इसी तत्व को महर्षियों ने कहा है तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। स्वरूप ही एक रूप है, प्रतिचक्षण के लिए वही अलम है, वही अल्प प्रतीत होता हुआ भी भूमा से व्याप्त है, अल्प भूमा का प्रतिरूप है। जिस दृष्टा ने अपने स्वरूप को पहचान लिया उसने मानो सब कुछ जान लिया। सब चराचर के मध्य या केंद्र में जो मुख्य प्राण है वही इंद्र है। सायो अयम मध्य प्राण एष एवेंद्र। जो इंद्र अपनी शक्तियों से अनेक रूप धारण किए हुए है, उसके ब्रह्मांड सम्मित विराट रथ में सहस्त्रों अश्व हरया शतादश जुड़े हुए हैं। कौशिक की ब्राह्मण के अनुसार प्राण की ही संज्ञा हरि है। प्राणो वै हरि। अनंत प्राण ही इंद्र के सहस्त्रों अश्व हैं। उन्हीं की सहायता से यह महान रथ गतिशील रहता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू और तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। ओम शिव।